बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। अनफॉर्चुनेट है, आप इस वक्त जो मंजर देख रहे हैं पीछे, ये टूटा हुआ स्ट्रक्चर और यहाँ पर ये एफर्ट्स हो रही हैं। फायर ब्रिगेड के एहलकार आपको नज़र आ रहे हैं और ये पूरी जली हुई इस वक्त फैक्ट्री, बहुत अनफॉर्चुनेट सीन है। इस फैक्ट्री के मनाजिर अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ धुआं है और ये जला हुआ एरिया है जिसमें वी आर नॉट सपोज टू स्टे इन, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर रेस्क्यू की सरगर्मियाँ अंजाम देने वाले लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई भी टुकड़ा इस वक्त इस जले हिस्से का अगर गिरे तो वो ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। रेस्क्यू एफर्ट्स यहाँ पर जारी हैं। 16 अफराद अब तक की मालूमात के मुताबिक जान से गए हैं। पता ये चल रहा है कि 10:08 पर पहली कॉल गई थी फायर ब्रिगेड तक कि आग लगी है। 10:08 पर फायर ब्रिगेड हुक्काम का ये दावा है कि 10:08 पर उनकी पहली गाड़ी मूव कर गई थी। और अब यहां जब मैं पहुंचा हूं तो इस वक्त जो सीन मेरी निगाहों के सामने है वो मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। उस सीन में इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहां पर लोग जमा हैं, कवरेज हो रही है और यह है वो मंजर फैक्ट्री के बाहर का और फैक्ट्री के पैसेज का, जहां पर इस वक्त लोग जमा हैं रेस्क्यू की सरगर्मियों के लिए। और ये आप देख सकते हैं डिप्टी कमिश्नर सलीमुल्लाह ओढो साहब भी यहां पर मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि अगर उनसे भी बात कर सकें। ओढो साहब, बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइए कि रेस्क्यू एफर्ट कितनी टाइमली थी, इस पर सवाल उठ रहा है। ये जैसे पता चला है, रिपोर्टेड टाइम है फायर ब्रिगेड फायर स्टेशन पे 8:10 का ना। जैसे इतला मिली है तो फायर ब्रिगेड्स मूव हुई हैं। हमारी फायर ब्रिगेड्स इधर कोरंगी में मौजूद होती हैं, बिलाल चौरंगी पे, वहाँ से भी मूव हुई हैं और जो है साउथ से भी मूव हुई है काफ़ी। और हमने जैसे हमें पता चला तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से भी हमने जो है ना पानी के बाउजर्स कह दिए, हमें ये था खर्चा के पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में हमें जो मेन था प्रॉब्लम आया ना, वो ये था कि एंट्री पॉइंट नहीं था कहीं से भी, कहीं किसी भी तरीके से कि हम कैसे अंदर एंटर हों। हमारा रेस्क्यू का जो KMC का अमला है और जो फायर ब्रिगेड वाला अमला है वो कैसे एंटर हो। तो आपको ये ऊपर खिड़कियां नज़र आ रही हैं कि ये हमारे स्टाफ ने खिड़कियां तोड़ी हैं, ये कुछ दीवारें तोड़ी हैं। पहले उसको कूलिंग का अमल स्टार्ट किया है कि जो है पहले इसको कूलिंग की जाए, पानी लगाया जाए, उसके बाद जो है बॉडीज़ को निकाला गया है अंदर से। लोगों की जो अमवात हुई हैं ज़्यादातर वो सफोकेशन की वजह से हुई हैं, ना कि उनको आग में जलने की वजह से हुई हैं। सर, एक सवाल यहाँ फिर आपसे कि बायलॉज, सेफ्टी के हवाले से भी बायलॉज और कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी बायलॉज, ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, मुझे जो यहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स से पता चला, ये बने हुए हैं, इन पर कनेक्शन भी मौजूद है, इन पर तमाम चीज़ें भी मौजूद हैं। एक ये वायलेशन है बायलॉज की। दूसरा जो आप बता रहे हैं कि लोग दम घुटने से हलाक हुए, जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से बायलॉज है, सेफ पैसेज देने के हवाले से बायलॉज हैं, उन पर भी अमल दरामद नहीं है। ये बहुत सीरियस है। ये बिल्कुल आपको भी नज़र आ रहा है, हम भी देख रहे हैं ना कि जब इंडस्ट्री बनती है तो उसका एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन होता है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन में ये चीज़ें जो हैं मद्देनज़र रखी जाती हैं कि इनका एंट्री का पॉइंट कहाँ से, एग्ज़िट का पॉइंट कहाँ से, इनका जो फायर एक्सटिंग्विश सिस्टम है वो कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। तो मुझे वो नज़र नहीं आ रहा किसी भी तरीके से किधर। सर प्लीज़। तो ओढो साहब यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं और इस वक्त जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पड़े हुए, ये हैं बैग्स के हैंडल्स और ट्रैवलर बैग्स यहाँ पर बनते थे इस फैक्ट्री में। इस वक्त जिस पानी में मैं खड़ा हुआ हूँ, जो फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के लिए बहाया है, इस पानी की भी जो गर्माहट है वो मुझे अपने पैरों में इसलिए महसूस हो रही है कि यहाँ आग लगी और घंटों आग लगी रही। और इस वक्त इस सीन में आप बाहर जो एफर्ट्स हैं उनको भी देख पा रहे हैं। मीडिया यहाँ मुसलसल मौजूद और ये रिपोर्ट करता रहा मीडिया कि क्या हालात थे, क्या हालात हैं। इस वक्त इन तमाम सरगर्मियों को चीफ फायर ऑफिसर, आप इस वक्त भी उनको देख सकते हैं, वो मौजूद हैं और इनकी निगरानी खुद कर रहे हैं। और इस जगह जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो हालात हैं, ये हालात हमें एक बात ज़रूर बता रहे हैं। सानेह बल्दिया फैक्ट्री हुआ, उसके बाद कराची में दीगर फैक्ट्रियों में आग लगी, लाहौर में आग लगी, मुख्तलिफ बड़े शहरों में आग लगी, लेकिन हमने सबक कुछ नहीं सीखा। हमने बिल्डिंग बायलॉज के हवाले से सबक नहीं सीखा, हमने सेफ्टी के हवाले से सबक नहीं सीखा, इंसानी जानों को बचाने के हवाले से सबक हमने नहीं सीखा। रेस्क्यू टाइम क्या होना चाहिए, किस तरह से इन एफर्ट्स को अंजाम देना चाहिए, ये सबक सीखने में भी हम मुसलसल नाकाम रहे हैं
और ये नाकामी इस वक्त हमें इस जली फैक्ट्री में नजर आ रही है। 16 जानें यहाँ पर गई हैं और वो अफराद जो यहाँ जान से गए उनके लवाहिकीन पहले यहाँ आए, आहोबगा करते रहे और उसके बाद अब वो अस्पतालों में जा चुके हैं और सवाल कर रहे हैं कि हम कब सीखेंगे। एक मजदूर जो 20, 25, 30 हज़ार रुपए कमाता है, उसकी ज़िंदगी की हिफाजत, एक कमज़ोर पिसे हुए आदमी की ज़िंदगी की हिफाजत हम कब सीखेंगे? कब तक अमीरों के लिए बेहतरीन इंतजामात होंगे? एक सड़क पर अगर लेन मार्किंग भी कर दी जाएगी तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब उस लेन मार्किंग की भी कि सड़क पे हमने पीली पट्टियां लगा दी हैं, तस्वीरें शेयर करेंगे। लेकिन इस जगह जहां मैं आया हूं, यहां पर सर्जन फैज रोड के बाद अंदर सड़क का नामो निशान नहीं है। यहां पर कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और उस खुली खिलाफ वर्जी को रोकने वाला कोई नहीं है। यहां काम होते हैं तो अमीरों के लिए, यहां काम होते हैं तो पुल के उस पार बसने वाले कराची के लिए, लेकिन वो कराची जो पूरे पाकिस्तान को हजारों अरब कमा के देता है और कराची के वो इंडस्ट्रियल एरियाज, चाहे वो यहां कोरंगी में हो, चाहे वो साइड पर हो, चाहे वो नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में हो, चाहे वो गुलबाई में हो, चाहे वो कराची से बाहर सोहराब गोड और उससे आगे हो, उन इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए जो कराची को कमा के देते हैं, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब को पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब बनाते हैं और उनमें काम करने वाला मजदूर जो कराची के लिए पूरे पाकिस्तान को बाइसे फख्र बनाता है, उस मजदूर की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इंतजाम है सिफर, ठेंगा, जीरो। और ये जीरो हमें यहां नजर आ रहा है 16 जिंदगियों की शक्ल में, जिनकी हिफाजत का इंतजाम कुछ भी नहीं। इस वक्त मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, एक प्लेट यहाँ पर लगी हुई है और ये प्लेट हमें कुछ बता रही है किस तारीख को किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा था। ये प्लेट बताती है यूनिट रिप्रेजेंट EOU SRO 3271 2008 डेटेड 29/3/2008। ये इस फैक्ट्री के हमें क़याम और इसकी वर्किंग से मुतालिक बात चीज़ें बता रहा है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए बनाए गए हैं और यहाँ तगड़ी भारी भरकम तामीरात हुई हैं। एक नहीं सैकड़ों की तादाद में हुई हैं। ये कब्जे की जगह पर तामीरात हैं, ये कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और इस खुली खिलाफ वर्जी पर सब खामोश हैं। सानिहा बल्दिया हमें नहीं सिखा सका, उसके बाद दीगर वाक़यात बड़े शहरों में रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियों के हमें नहीं सिखा सके और अब हम मुंतज़िर हैं कि एक सानिहा और हो, एक बार फिर जाने जाएं और हम उसके बाद हरकत में आएँ, चंद दिन शोर मचाएं, बात करें रिस्पॉन्स टाइम पर कि कितनी देर में एम्बुलेंसेस को पहुंचना चाहिए, सेफ एग्जिट होना चाहिए, जलते हुए यूनिट्स पर जाने वाली जानों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन फिर वही नौहा, फिर वही सूरत हाल, फिर वही रोना धोना और उसके बाद हम मुंतज़िर होते हैं एक और हादसे के। 2008 की ये तारीख जो हमें इस तख्ती पर नजर आ रही है, 2008 की तारीख हमें बताती है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, सानेहा एकदम नहीं होता। अफसोसनाक सूरत हाल है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।